अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। मैं इस वक्त सियालकोट की तहसील डस्का के अंदर मौजूद हूं। मेरे अकब में जो लोग देखे जा सकते हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया है। 35 के करीब अफराद इंजॉय करने के लिए नारान खान की तरफ गए थे, जिनमें से 18 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है एक ही खानदान से उनका ताल्लुक था। कितने अफराद लुक़मा अजल बन गए, कितनी डेड बॉडीज मिल गई, कितनी रह गई और जनाजे कब कब हैं, आपको इस वाक़े के हवाले से मुकम्मल डिटेल देने के लिए हम इसी इलाके में मौजूद हैं। इलाका मकीन भी मौजूद है, हम उनके साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं ये किस इलाके का मामला है और किस खानदान से इन सब का ताल्लुक था, कौन से लोग लुक़मा अजल बने हैं और किस तरह ये वाक़या पेश पुराना डस्का मेन बाजार खवांदा है। पुराना डस्का खास पुराना डस्का खवांदा है। बाले कसाई वाला चौंक मेन बाजार है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 21 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵੀ 21 ਅਫਰਾਦ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 4 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ? ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਟ ਸ਼ੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੈਟ ਸ਼ੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ टूटिंग वाले महल टूटिंग वाले। डिटेल हासिल करने के लिए इसी खानदान के सरबराह अब्दुर्रहमान नाम है इनका, इन बुजुर्गों का, इनके नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, इनके बेटे, इनकी बहुएं, ये सारे मोस्टली लोग इन्हीं के खानदान के जो है लुक़मा अजल बने हैं। ये लोग सुना है किसी सेल्फियाँ ले रहे थे, वहाँ पर इंजॉय करने के लिए सुबह सवेरे यहाँ पर रुके थे। और किस तरह ये वाक़या पेश आया, मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए सीनियर रिपोर्टर सियालकोट से हाफिज़ मुबीन कमर मलिक मौजूद हैं। हम उनके साथ भी बात करते हैं। जी हाफिज़ भाई, आप बताइएगा, मुबीन भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा ये अफसोसनाक वाक़या है सियालकोट के अंदर। अगर देखा जाए तो ये 2003 के बाद जो एक इमाम बारगाह ज़ैनबिया में हादसा हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा हादसा है। जितना भी इसके ऊपर अफसोस किया जाए वो कम है। अभी यहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि इस ख़ानदान के ये जो पीछे घर नज़र आ रहा है, जी, ये अब्दुर्रहमान साहब का घर है। और इनके ख़ानदान के जो 14 अफराद थे वो यहाँ से कल पिकनिक मनाने के लिए कल रात को यहाँ से निकले हैं कागान नारान के लिए। लेकिन रास्ते में उनका जो है वो प्रोग्राम तब्दील हुआ और वो लोग सवात चले गए हैं। टोटल जो मैम सबा असगर जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट हैं, उनके मुताबिक टोटल डस्का से 35 अफराद गए हैं। लेकिन ये सिर्फ इस ख़ानदान के साथ जो है ये अलमिया हुआ है, ये हादसा हुआ है। इनके अभी तक जो है 10 अफराद डूब गए हैं, जिनमें से 7 की बॉडीज़ जो है वो मिल गई हैं और 3 की बॉडीज़ जो है वो अभी वहाँ पे इंतज़ामिया ढूंढ रही है। और बाकी जो 4 अफराद ज़िंदा बच गए थे वो उन बॉडीज़ को लेके, 7 बॉडीज़ को लेके अभी वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं और रात लेट नाइट तक जो वो डस्का में पहुँच जाएंगे। तो अभी तक इतलात यही है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इसी घर का हुआ है। यहाँ पे जो इस्लाम इनका बेटा था अब्दुर्रहमान साहब का, उसकी बीवी और 4 बेटियाँ जो है वो इस हादसे में डूब गई हैं। और फिर इनकी एक बेटी है, उसकी बच्चियाँ जो डूब गई हैं। बेटियाँ 2 बच गई हैं, इनकी दामाद जो है वो बच गए हैं। असल में बताया ये जा रहा है कि बच्चे जो थे वो वहाँ पे सेल्फीज़ लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। घर के अंदर जो इस्लाम साहब हैं, जो उनकी एक बीवी और 4 ही बेटियाँ थी, बेटा कोई नहीं उनका। 4 बच्चे थे, 4 बेटियाँ और बीवी। उस पाँचों के पाँचों पूरा ख़ानदान उनका जो है वो गर्क हो गया, उस दरियाबुर्द हो गया। तो अब आप और मैं बातों में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनके ऊपर तो क़यामत पड़ी है ना। तो बहरहाल इसके मुतालिक जो है वो अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे कि क्या बोला जाए। जो मतलब दूर दूर से आ रहे हैं ये लोग भी, यहाँ पे जमघटा लगा हुआ है, अभी तक डेड बॉडीज यहाँ पर आई नहीं। वैसे कब तक मुतवक्का है कि डेड बॉडीज पहुँच जाएंगी यहाँ पे? देखें, रात को तकरीबन 2 से 3 के दरमियान जो है वो यहाँ पर बॉडीज़ पहुँच जाएंगी।
और उनमें से जो है कुछ बॉडीज़ इस घर में, फिर वो जो इनके दामाद की बेटियां हुई हैं वो कॉलेज रोड है बिल्कुल ये नज़दीक, वहाँ पे आएंगी। और एक दो जो है वो समड़ियाल में भी है इनका, तो मतलब ये मुख्तलिफ जगहों पे फैलेंगी। अभी वहाँ से तो वो चल पड़े हैं और तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक जो है ना, अगर उनको रास्ते क्लियर मिले तो 2 से 2:30 बजे तक बॉडीज़ जो है वो सियालकोट में। मुबीन भाई, इसी इन्हीं अल्फाज से हम लोग इजाज़त ही चाहेंगे बिल्कुल। कि अल्लाह पाक मरने वालों की मग़फ़िरत फरमाए और इनको सब्र जमील के साथ अजर अज़ीम अता फरमाए। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को मुबीन कमर के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।